हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज का टॉपिक आई थिंक आप सभी को पता चल ही गया है थंबनेल से एंड सब्जेक्ट से। उस टॉपिक पे हम ज़रूर आएंगे, बट हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल तो मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज दो सवाल है। पहला सवाल है कि आप लोगों का क्रिसमस कैसा गया, वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और दूसरा सवाल ये है कि 2023 में आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट अभी तक क्या मिला है, वो आज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, सो ये दो क्वेश्चन है, एक साथ भी बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे आपकी मर्जी। आप मुझे जरूर इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में आज लिख के बोलिएगा कि आपका क्रिसमस कैसा गया और 2023 में सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको क्या मिला, पूरे साल के अंदर क्या मिला। ओके, अब हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स, उनका लेट नाइट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। इस रीडिंग का खासियत है कि इस रीडिंग में हम सिर्फ उनका इमोशंस, सिर्फ उनका एनर्जी, सिर्फ उनका जो थॉट्स है, इंटेंशन है, ये सब चेक करते हैं, एक्शन नहीं देखते। ओके, क्योंकि रात को उनका डीपर फीलिंग्स में क्या आता है जब वो अकेले रहते हैं, जब वो अपने में रहते हैं, तो उनके मन में, उनके दिमाग में क्या फीलिंग्स आता है, क्या ख्याल आता है, वो हमको चेक करके देखना है और वही हम देखेंगे, एकदम डीप लेवल पे देखेंगे। और एक तरह से आप बोल सकते हैं इट्स अ वेरी फ्रेश और मतलब तरोताज़ा लाइफ किस्म का एनर्जी है जो कि हमको देखने को मिलेगा। बहुत ही ये एक्साइटिंग रीडिंग होता है। एंड क्योंकि क्या होता है, पूरा दिन इंसान के दिमाग में बहुत सारा ख्याल चलता रहता है, बट रात को जब वो अकेले रहते हैं तो एग्जैक्टली वो सही वक्त होता है जब वो आप पे फोकस कर पाए या आपके बारे में सोच पाए। तो उस वक्त का एनर्जी अगर हम चेक करते हैं तो काफी हद तक हमको पता चलता है कि क्या चल रहा है। ओके, तो दैट इज द रीजन हम लेट नाइट डीपर फीलिंग्स, डीपर थॉट्स, डीप इमोशंस, ये सब कुछ आज चेक करेंगे। ओके, इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं, मेरा ये अच्छा सा चेहरा अगर आपको दिख रहा है और मेरा वीडियो अगर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया है, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं हो सकता, बट आपके पार्टनर जेंडर वाइज कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले शफलिंग शुरू करते हैं और हम चेक करेंगे उनका लेट नाइट का जो एनर्जी है वो कैसा रहता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट जनरल एनर्जी। Okay, let's see what is their late night general energy. जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं, आप सभी को पता है, जब मैं कार्ड शफल करता हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि आज हम उन्हीं का ही एनर्जी चेक करेंगे। जितनी बार भी मैं शफल करूं उतनी बार आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, let's see what is their late night energy. Okay, oh my god, ha ha ha. Okay, 8 of cups and bottom of the deck is 3 of swords. This person is heartbroken like hell. This person, ये जो इंसान है, ये बहुत 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 ज्यादा एक पेनफुल हो सकता है, अभी एक पेनफुल सिचुएशन में है, या हो सकता है
कि काफी दिनों से इस तरह का एक एनर्जी आ रहा है मेरे पास। आई थिंक कल भी आया, उसके पहले 3-4 एपिसोड से लगातार इस तरह का एक एनर्जी है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी हर्ट। ओके, हो सकता है कि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये उनको किसी ने पहुंचाया है, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो इशू है उस वजह से इस इंसान को दुख पहुंचा है, या आप दूर हैं उनसे इस वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली में किसी ने बोला है या किसी और ने बोला है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी कि दिस पर्सन वांट्स टू वॉक अवे। ओके, वॉक अवे फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस, फ्रॉम ऑल द पर्सन्स जिनके साथ भी वो अभी कनेक्टेड है। अगर फैमिली मेंबर्स है, अगर ऑफिस कॉलीग्स हैं, एवरीबडी, सभी को छोड़ के वो बाहर चले जाना चाहते हैं कहीं पे, या दूर चले जाना चाहते हैं। खास करके वो अकेला रहना चाहते हैं। दे आर लाइक कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, पेन में हूँ, तो अभी मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, मुझे अकेला रहना है। ओके, सो हर चीज़ को वो एक तरह से नज़रअंदाज करके, एक तरह से छोड़ के वो अलग रहेंगे, अलग अलग रहना पसंद करेंगे। रात को खास करके इस इंसान के दिमाग में होता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। ओके, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ फीलिंग्स जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है, और बहुत 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 एक्सट्रीमली दर्द में ये इंसान है। ओके, बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक सिचुएशन के अंदर है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगा और हम इसको क्लैरिफाई करेंगे व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स इज हियर। लेट्स सी। Okay, we got the card. Okay, we got 2 cards. Okay, so 8 of cups been clarified by 7 of pentacles and the devil card in reverse. Okay, okay, so उनका जो एनर्जी है लेट नाइट का, क्योंकि अभी जब मैंने ये क्लैरिफाई किया तो उनका और ज्यादा डीपर एनर्जी मैं देख रहा हूं। तो डीपर एनर्जी में जाते हुए मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान का जो ईगोइस्टिक नेचर था, इस इंसान का जो टॉक्सिसिटी था, इस इंसान के अंदर जो कंट्रोल इश्यूज था, वो एक तरह से कम हो रहा है। ओके, शायद इस इंसान को अपने गलती का एहसास हुआ है, इस वजह से दे आर हार्ट ब्रोकन, कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ी गलती किया है आपके साथ, और वो शर्मिंदा है एक तरह से। ये रिवर्स आया है, इसका मतलब उनका जो भी नेगेटिव ट्रेट्स था वो कम हुआ है। ओके, उनको चीजें समझ में आया है, एंड दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ हैपनिंग। कुछ एक चीज होने के बारे में वो सोच रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल, और इन सम सिचुएशन स्टेबिलिटी ऑल्सो। ओके, कि किस तरह से सिचुएशन में स्टेबिलिटी दिया जाए या लाया जाए। ओके, और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वो वेट करना पसंद करेंगे फिलहाल के लिए। ओके, ओके, सो दे आर फीलिंग लाइक कि अगर मैंने इतना मेहनत किया है, अगर मैंने इतना काम किया है अपने नेचर को चेंज करने में और अपना जो भी नेगेटिव ट्रेट्स बदलने में, तो अगर मैं वॉक अवे करूं, अगर मैं आपको अगर वो अप्रोच करे, तो क्या आप इस चीज में राजी होंगे? यहाँ पे मुझे मून का सिंबल दिख रहा है, तो एक तरह से बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बोलते हैं ना पनौती किस्म का एक फीलिंग उनके अंदर चल रहा है कि आई एम अनलकी, लव के मामले में कोई मुझसे पसंद नहीं करता, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत बहुत नेगेटिव ख्याल है। एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी हार्ट ब्रोकन, एंड वो बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने जिस तरह से गलती या गलत बर्ताव उन्होंने किया है आप लोगों के साथ। इट्स अ डीपर फीलिंग। सो डीपर फीलिंग में जाके हमको ये दिख रहा है, इन सब सिचुएशन वो चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, ओके, बट दे आर लाइक के नो, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी नहीं, बाद में। ओके, ओके, सो लेट्स सी उनका लेट नाइट इमोशंस क्या रहता है। लेट्स सी what is their late night emotions. I don't know कि ये इंसान कौन है, बट आई थिंक 4-5 एपिसोड से लगातार सेम सिमिलर किस्म का एनर्जी आ रहा है।
आई थिंक समवन नीड योर हेल्प और समवन इज रियली बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हैं. ओके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है. ओके या okay so 6 of Pentacles and the World card bottom of the deck. so उनका लेट नाइट का जो इमोशन है वो ये है कि आपको पास्ट में जो एक तरह से भिखारी की तरह उन्होंने ट्रीट किया था, आपको शायद ब्रेड क्रम्स दिया गया था, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो इन सब चीज़ों के अंदर बैलेंस वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं. ओके वो चाहते हैं कि बैलेंस हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ रहे और आपको पुराने जिस तरह से वो पहले डील करते थे वैसा ना हो. क्योंकि उनको अभी जो उनका इमोशन है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी इन सब गलती की वजह से आज ये रिश्ता ख़त्म हो गया. ओके जबकि ये रिश्ता आगे जाके बहुत सॉलिड एंड इसके नीचे द हायरोफेंट बहुत ही सॉलिड एंड कमिटेड रिश्ते में बदल सकता था, बट उनके इन सब चीज़ों की वजह से वो हुआ नहीं और ये रिश्ता ख़त्म हो गया. एक तरह से इसको ख़त्म ही बोल सकते हैं हम. तो वो चाहते हैं कि उनके अंदर का वो साइकिल एक साइकिल के अंदर एक चेंज आए, उनके नेचर के अंदर एक चेंज आए और पहले जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था, पहले जो बैलेंस नहीं था आप दोनों के जिंदगी के अंदर, राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स कि आपको सही तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए. ओके आई विल क्लैरिफाई दिस 6 of Pentacles. Someone is like regretting like hell. बहुत बहुत ज़्यादा अभी उनको समझ में आ रहा है कि कितना जो गलती है वो कितना बड़ा गलती उन्होंने किया है. अभी दे आर रियलाइजिंग. या दे आर होल्डिंग बैक द एनर्जी ऑफ प्रपोजिंग यू. पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके उनको सब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है पास्ट में आपको डीप्रायोरिटाइज करके, और वो चाहते हैं कि एक ब्रांड न्यू तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो, आपको प्रपोज करे, आपके साथ एक बहुत ही फ्रेश लेवल से मतलब सब कुछ एकदम फ्रेशली वो आपके साथ फिर से सब चीज़ों का शुरुआत करें, बट दे आर होल्डिंग बैक देयर इमोशंस. ओके ये सब उनका लेट नाइट डीप, क्योंकि हम डीपर फीलिंग्स ये चेक कर रहे हैं, तो डीप लेवल पे जो इमोशंस है वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं फॉर श्योर. दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वांट टू गिव यू प्रायोरिटी, एंड वो चाहते हैं कि आपको एक तरह से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करें, केयर करे आपको, बट बहुत डर रहे हैं वो करने से. they are trying to gather the strength. आपके तरफ आने के लिए उनको जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो स्ट्रेंथ एक तरह से वो गैदर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा डर रहे हैं वो आपके तरफ आने से. ओके बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड. सो आई थिंक जब भी वो आपके सामने आने के बारे में सोच रहे हैं या आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा उनके दिमाग के अंदर नेगेटिव ख्याल आ रहा है कि क्या पता आप उनको रिजेक्ट कर दो, क्या पता आप उन पे चिल्लाओ, क्या पता आप उनको कुछ ऐसा सुना दो जो कि सच है बट बहुत कड़वा है और ये इंसान वो झेल नहीं सकता, क्या पता चीज़ वर्कआउट ना करे. एक तरह से उनको रिजेक्शन का बहुत डर है कि किस मुंह से मैं आपके पास आऊं, किस मुंह से आपको अप्रोच करूं. ये सेम एनर्जी मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम एनर्जी मुझे लगातार 5 एपिसोड से लगातार चल रहा है. आई थिंक दिस पर्सन बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है अभी, क्योंकि अभी वो एक हार्ट ब्रोकन फेज से गुजर रहे हैं जब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है. ईश्वर ने जब भगवान का डोज पड़ता है इंसान को ना, अच्छों का दिमाग सही हो जाता है. इस इंसान का भी वही हाल है.
आई थिंक अभी जो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा आपको डी प्रायोरिटाइज किया था, आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, और आपको आपको बिल्कुल भी आपके तरफ उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते थे, और आपको आप एक तरह से भीख भीख टाइप का आप मांगते थे कि थोड़ा सा तो मेरे से प्यार करो, थोड़ा सा तो मेरे मेरे तरफ देखो, या मुझे केयर करो, या मुझे आपकी ज़रूरत है। बट आपको कभी ये इंसान नहीं मिलता था जब आपको इस इंसान का सबसे ज्यादा दरकार होता था। अब राइट नाउ सेम सेम एनर्जी, सेम किस्म का चीज इस इंसान के साथ हो रहा है। जब इस इंसान को किसी का दरकार है तब आप नहीं हो, वो इंसान आपको आके अप्रोच नहीं कर पा रहा है शर्म के मारे, और जो लोग उनके सराउंडिंग है वो लोग पॉजिटिव लोग है नहीं, नेगेटिविटी है, चारों ओर सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज है उनके आजू बाजू में, जो कि उनको सलाह नहीं दे सकता, सिर्फ उनका दिमाग खराब कर सकता है। और इस चीज का बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है। वाह, ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर लेट नाइट डीप थॉट्स. What is their late night deep thoughts? Let's see. Okay. We got the card. Yeah, it's a same card. Same card. Okay. Yeah. Pentacles, Pentacles, and Pentacles. Bottom of the deck is Four of Swords. Stability. This person wants to give you stability, but कैसे ये स्टेबिलिटी दे आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो कार्ड जंप करके आया है, 3 कार्ड जंप करके आया है, 2 सिमिलर कार्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। डबल कंफर्मेशन कि दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश लेवल। वो एकदम नए तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं लाइक अ फ्रेंड, और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट एज अ फ्रेंड आप उनके ज़िंदगी में रहो, ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो आपके पास आ सके, और एक तरह से आप उनको मदद कर सको, आप उनकी मदद कर सको। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, एंड देयर डीपर थॉट्स भी लेट नाइट का यही है कि कैसे ये चीज़ हुआ जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन एकदम सही नहीं है। डीपर फीलिंग लेट नाइट को जब ये सोते हैं तब उनको इस तरह का फीलिंग आता है। when they are alone, when they are sleeping, when during the late night, when they try to heal themselves. okay, जब वो अपने आप को हील करते हैं तब ये सब ख्याल आता है, खास करके रात को। या उसके नीचे एस ऑफ कप्स, बहुत बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। एक और कार्ड जंप करके आया है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, हो सकता है उनके फैमिली में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये चीज़ बोला, कुछ फैमिली इश्यूज है जिस वजह से ये इंसान अभी इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है फैमिली में किसी का तबीयत को लेके प्रॉब्लम है, या फैमिली में कुछ इशू हुआ है जिस वजह से हो सकता है कि वो अलग अलग हो जाए फैमिली वाले, ये भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल इशू हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके इशू हो सकता है। ओके, किसी बुजुर्ग इंसान को लेके इशू हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आई डोंट नो। किसी का तबीयत खराब भी हो, इस इंसान का भी हो सकता है, या फिर फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो सकता है। ओके, समवन इज बेड रिडन, या समवन इज मेडिकली अनफिट। ये इंसान भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। ओके, रोना धोना भी चालू है फैमिली के अंदर, या तो ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गए हैं, या फिर उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा रोना धोना कोई कर रहा है या कर रही है। ओके, एंड देयर थॉट इज लाइक कि आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे फैमिली में भी मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, आपके साथ जो रिश्ता है उस चीज़ में भी मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस में भी मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, इन सम सिचुएशंस एक चीज़ मुझे बोलना है
कि इस इंसान का लोअर एब्डोम जो क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो निचली हिस्सा होता है बॉडी का, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, उस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसमें प्रॉब्लम है, अगर मेल है तो फिर रिप्रोडक्टरी जो ऑर्गन है उस रिगार्डिंग या गायनिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इन दोनों सिचुएशन में ही लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंसान पानी थोड़ा कम पीते हैं शायद। ओके, लेट्स सी व्हाट इज, मैंने अनाउंस ही नहीं किया। ओके, लेट्स सी के व्हाट इज देयर लेट नाइट इंटेंशन, what is their late night intention on a deeper side. Let's see what is their late night intention on a deeper side. Let's see. Reconciliation, but very scary. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। They want to have a huge reconciliation with you, but बहुत बहुत डर रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन पे उनका डर भारी पड़ रहा है, इसी वजह से आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रहा है। ये बहुत डर रहे हैं ये इंसान, और बार बार खुद को कोस रहे हैं, खुद को बार बार अनलकी समझ रहे हैं, और उनको लगता है कि आप उनको अनलकी मानते हो, आप उनको पनौती मानते हो, आप उनको अशुभ मानते हो, और आप एक तरह से इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते। ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है, और हर चीज़ जो भी ये इंसान करता है वो गलत है। एक तरह से बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। But they want to have a reconciliation with you. Their intention is to have a reconciliation with you. एक्शन क्या है क्या नहीं है वो मेरे लव रीडिंग में आप जाके चेक कर सकते हो। सिमिलर किस्म का ही एनर्जी है, और नो कॉन्टैक्ट में भी आप चेक कर सकते हैं एक्शन वाइज क्या मैंने बोला था। बट यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इंटेंशन वाइज दिख रहा है कि दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलेशन, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, ये कोई नया इंसान नहीं है, इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से भले तरीके से आप जानते हैं कि कौन है। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपके सामने आके खड़े हो, क्या क्या शक्ल दिखाए अपना। दे आर वेरी 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 स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड। ओके, लेट्स सी कि लेट नाइट को डू दे फील रोमांटिक आपको लेके, आपके तरफ, क्या वो आपके तरफ रात को, खास करके लेट नाइट को रोमांटिक या बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा रोमांस किस्म का कुछ कोई फीलिंग फील करते हैं? लेट्स सी उस तरह का कोई इमोशन फील करते हैं या नहीं। रात को लेट नाइट को आपके तरफ उनका बहुत प्यार जागता है या नहीं? Yeah. Yes, yes and yes. Big yes. Big yes. 2 of cups. बहुत बहुत ज़्यादा जागता है, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड वो अभी आपको जो देख रहे हैं सेम एनर्जी, आई थिंक 5 एपिसोड से सेम एनर्जी चल रहा है। दिस पर्सन, अभी ये इंसान आपको जब देखते हैं ना, इनको बहुत गर्व महसूस होता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो, एक पोजीशन पे हैं, कैरियर वाइज आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और उनको आप बहुत बहुत ज़्यादा, आपको जब वो देखते हैं ना, बहुत प्यार उनके अंदर जागता है लेट नाइट को। ओके, आपको देखते ही उनके मन में ये होता है कि यू आर देयर सोलमेट। अगर वो आपके साथ निकले, अगर वो आप उनके बगल में रहो, तो आप दोनों का जोड़ी, मतलब लोग दूर दूर से आप ही को सिर्फ देखेंगे अगर आप दोनों एक साथ निकलते हैं तो। इस तरह का उनके अंदर
लेट नाइट को उनका जो रोमांटिक जो है फीलिंग आता है आपके तरफ, एंड डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग है, इट्स अ बिग यस, बिग यस। वो अपना पूरा दिल, अपना पूरा इमोशंस, पूरा जो रोमांटिक फीलिंग जो भी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, खास करके रात को। दीज आर ऑल इंटेंशंस, एक्शन मैं इस रीडिंग में नहीं चेक करूंगा, वो उसके लिए आपको लव रीडिंग्स देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग लव्ड, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के दिल में, बहुत ज़्यादा। वाओ, वो एक तरह से आपको एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन समझते हैं, एक तरह से आपको एक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ कनेक्शन समझते हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं आप दोनों, वो जैसे हैं आपका भी नेचर वैसा है। ओके, अगर वो गुस्से में आते हैं आप भी गुस्से में आते हो, अगर वो प्यार करते हैं आप भी प्यार करते हो, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इस इंसान को ये अभी समझ में आ रहा है, और एक तरह से वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली हो, आप उनके फैमिली का एक हिस्सा बने, और पूरा दिल निकाल के वो आपके हाथ में दे दे, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिव, यू आर इन हाई वाइब्रेशन, दिस इज द मैजिक। शायद आपको पता नहीं चल रहा है या दिख नहीं रहा है या कुछ, बट डेफिनेटली ये सब फीलिंग्स होता है इंसान के दिल में। वो ऊपर ऊपर से आपको मुंह पे बहुत कुछ बोल सकता है, आपको दिखाएगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या फीलिंग है, बट यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, इंसान का दिल, इंसान का दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए रात को, खास करके लेट नाइट को, डीप फीलिंग्स पे। ओके, लेट्स सी, और कुछ बाकी है क्या? या बहुत, ये कार्ड जंप कर गया है, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि आपको पैम्पर करे, आपको केयर करे, और आपको क्या बोलूँ मैं, अडोर करे। ओके, आप बहुत प्यारे हो और आपको वो चाहते हैं कि प्यार करना। सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये रियलाइजेशन हो रहा है इस इंसान को। वाओ, ओके, लेट्स सी कि कौन से साइन के ये इंसान हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ओके, लेट्स सी कौन से साइन के ये इंसान हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। ओके, हेवी अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और थोड़ा सा कम एयर साइंस, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बट एयर साइंस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज, यहाँ पे गाइडेंस हम चेक नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है इस सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, ये गाइडेंस नहीं होगा, ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल मैसेज होगा जो कि अर्जेंट मैसेज है, और इस लेट नाइट रीडिंग के बेसिस पे ये मैसेज हम चेक करेंगे जो कि यूनिवर्स की तरफ से आएगा। लेट्स सी, ओके ओके ओके, गॉट इट। ये जो इंसान है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू, दिस पर्सन वांट्स टू ब्रिंग बैक पुराना जो भी आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन था इस इंसान के साथ, ये इंसान चाहते हैं कि वही सेम चीज़ फिर से वापस आए। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑफिस रिलेशनशिप था,
ओके या फिर एक साथ आप दोनों काम करते थे, इवन इफ नॉट ऑफिस बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप दोनों शायद एक साथ काम करते थे या बहुत अच्छे कॉम्पेनियन थे, या ऑलरेडी हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हुआ करते थे, ऐसा भी हो सकता है. सो दिस पर्सन वंस के वही पुराना कोलैबोरेशन, वही पुराना पार्टनरशिप, वही पुराना एक साथ रहना वो फिर से वापस आ जाए. एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट लाइक हेल. ओके एंड वो मेहनत करने के लिए तैयार है आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, और इसी चीज का वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो. ओके 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू. जो मैं स्पिरिचुअल मैसेजेस है वो मैं एक के बाद एक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, पहला. दूसरा, दिस पर्सन इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन देमसेल्व्स ताकि वो स्टेबल हो सके, आपको स्टेबिलिटी दे सके और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल बन पाए, और रिश्ते के अंदर जो भी एफर्ट्स एंड एनर्जी देने का दरकार है वो देने के लिए भी ये इंसान अभी तैयार है. तीसरा जो मैसेज है एक साथ ही मैं बोल देता हूँ, दे आर वेटिंग फॉर द रिकॉन्सिलिएशन. ओके दे आर वेटिंग कि आप कब उनके ज़िंदगी में फिर से वापस आएंगे. अब सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले वेट नहीं कर रहे हो, ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिकॉन्सिलिएशन का. ओके वेरी गुड. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा. एंड आई होप कि ये इंसान कुछ एक्शन भी ले और आप दोनों का सब सही हो जाए नए साल में. ये मैं दिल से चाहता हूँ और भगवान से मैं प्रे करता हूँ आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए. ओके सो कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो भर भर के सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर्स कैसे बनेंगे और मैं आप लोगों को थैंक यू कैसे बोलूँगा. तो थैंक यू बोलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा. और हम आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे और लव रीडिंग्स लेके आएंगे. नो कॉन्टैक्ट्स भी रहेगा. और प्रेडिक्शन 2024 का प्रेडिक्शंस बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.